आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि मूल वास्तविक हों तो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि मूल वास्तविक हों तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसके मूल वास्तविक नेचर के हैं कि नहीं है। ठीक है, यदि उस नेचर के होंगे फिर हम इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये क्या है, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। अब हम इनका तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान हमें मिल जाएगा 2, b का मान यहाँ पर मिल जाएगा -6 और c का मान मिल जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इसके मूल जो हैं वो वास्तविक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, विवेचक का मान निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनांट का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, और विवेचक को किसे डिनोट करते हैं, d से, और d बराबर क्या होता है, तो ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना है, -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। a का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2, और c का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3। ठीक है, तो -6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 4 गुने 2 8, और 8 गुने 3 24, तो ये हो गया -24। ठीक है, और 36 में से 24 घटेगा कितना बचेगा 12। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि d का मान क्या आ गया 12 आ गया, और हम जानते हैं कि जब d का मान > 0 होता है तो उस केस में मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। उस केस में मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, जब d > 0 होता है उस केस में मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान हम देख रहे हैं कि जो d का मान आया है वो 12 आया है, जो कि क्या है, > 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है उसके मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि यदि मूल वास्तविक हों तो फिर उसके मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 है। ठीक है, अब हम इसका मूल निकालेंगे। इसका मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण का मूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो b का मान कितना है, b का मान -6 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से -6 प्लस माइनस √d का मान कितना आया है 12, तो ये हो गया √12 ठीक है 2a। तो a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x बराबर, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया प्लस माइनस, और √12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन, और 2 गुने 2 ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x बराबर, अब एक बार प्लस वाला साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस, एक बार प्लस वाला साइन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2√3, 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, और एक बार माइनस वाला साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, अब हम 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस √3 अपॉन 2 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि यदि मूल वास्तविक हों तो उसके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल वास्तविक प्रकृति के थे तो इसलिए इसके मूल हमने यहाँ पर ज्ञात किए, और ये आ गए, एक मूल आ गया 3 प्लस √3/2 और दूसरा आ गया 3 माइनस √3/2, और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।